बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी सीख कबाब बनाने के लिए बोनलेस 1 किलो चिकन ले लिया है, जो कि थाई और ब्रेस्ट पार्ट दोनों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है, 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं ये। इसके अलावा मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं 7 से 8 अदद। अब इन तमाम चीज़ों का हमने कीमा से तैयार करना है। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कीमे वाली मशीन है जिसका मैं इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो इस कीमे की मशीन के अंदर से मैंने तमाम सब्जियों को गुजार लिया है और ये कीमा सब बन के तैयार हो चुका है। इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने चिकन ली थी इसका भी हम कीमा निकाल लेंगे। और जब भी आप सीख कबाब बनाएं तो चिकन का थाई और ब्रेस्ट पार्ट दोनों का इस्तेमाल करें, जिससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा बना के तैयार कर लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो मैंने सब्जियों का कीमा बनाया था इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया है। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सीख कबाब तैयार करना तो मेरी इस रेसिपी को आंख बंद करके ट्राई कर लीजिएगा। तो देखें सारा सब्जियों में से मैंने पानी निकाल लिया है। अब कीमे में भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए और ये जो सब्जियां हैं इसके अंदर भी बिल्कुल पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि हम इसमें रेडीमेड मसाले भी शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ही। दरदरा कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर कुटा भुना जीरा जाएगा, जो कि जाएगा 1 टीस्पून ही। कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि तेज़ नहीं होती है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। बाज़ार वाला सीख कबाब आप इसमें शामिल कीजिएगा 1 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे तंदूरी मसाला, जो कि जाएगा 1 टीस्पून ही। तो किसी भी ब्रांड का आप इसके अंदर तंदूरी और सीख कबाब मसाला डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ऑरेंज फूड कलर जाएगा 1/4 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम चिकन पाउडर। बाज़ार वाले अजीनामोटो का इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, जो कि सेफ़ है। अब हम डालेंगे इसके अंदर घी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, घी इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट है, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। और चिकन के कीमे के अंदर क्योंकि फ़ैट ज़्यादा मौजूद नहीं होता, तो मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये तवे पे रोस्ट हुई हुई कसूरी मेथी है, जिसको हाथों से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दी है। तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो आप लोग मेरी इस तंदूरी सीख कबाब की रेसिपी को भी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस जोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने भूनना है और इसको आपने मैरिनेट करना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो, दावत में बना रहे हो, तो एक रात भी इसको मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और फ्रिज में तो इसको ज़रूर रखिएगा, जिससे बहुत ही टाइट हो जाएगा ये कबाबों का मसाला और कीमे को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। अब इस कीमे को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये चिकन का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे कोयले का धुआं। तो ये कोयले की कटोरी मैंने रख दी है, इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं तेल और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने इसमें कोयले का धुआं लगा दिया है और अब हम इस कोयले की कटोरी को रिमूव कर लेंगे और एक दफ़ा अच्छी तरीके से और हम मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखें इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरीके से देखें टाइट हुआ हुआ कीमा है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह की सीख ले ली है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया था। तो सीखों को ग्रीस करना ज़रूरी है, इससे आराम से निकल आएंगे कबाब। और देखें मैंने कीमे का इतना बड़ा पार्ट लिया है, एक बोल सी बना ली है। और अब हम सीखों को इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर लगा देंगे और हल्के हाथों से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए मैंने कबाबों को इस तरह से बना लिया है, सीखों के ऊपर लगा दिया है और हाथों की मदद से हल्का सा इम्प्रेशन दे दिया है पानी का हाथ लगा के। अब मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया था, जिसके अंदर थोड़े से पत्थर डाल दिए थे, गरम कर लिया था और इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो ओवन के अंदर इसको बेक कर सकते हैं, पैन के ऊपर इसको ग्रिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए पतीले के ऊपर मैं इन सीखों को अलट पलट करती जा रही हूँ और सेकती चली जा रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद भी इसको हम अलट पलट करते हुए सेकते जाएंगे।
तो देखें बेहतरीन से ये हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं पतीले के ऊपर। और बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरह से आप पतीले के ऊपर ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे ये सीख कबाब। अब हम इसको टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। तो बहुत ही लाजवाब सीख कबाबों की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपको ये रेसिपी सीख कबाबों की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।